सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भाइयों बहनों, भरत चरित्र की कथा अपरंपार है। उसे वेद भी नहीं गा पाए। प्रभु श्री राम जी भी भरत जी की महिमा को नहीं कह सकते, क्योंकि भरत जी जैसे तो भरत जी ही हैं। भरत जी महाराज प्रातः काल भारद्वाज जी महाराज को प्रणाम करके वहां से आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। भरत जी उसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते से भगवान राम गए थे। कोई रास्ते में मिलता है तो भरत जी उससे पूछते हैं, भैया क्या तुमने मेरे राम को देखा है, मेरे प्रभु को देखा है? गांव वाले बोले, हाँ भैया बिल्कुल आप जैसे थे देखने में। क्या आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जो देखने में बिल्कुल आप जैसे थे? भरत जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। इसी वट वृक्ष के नीचे मैंने उनको देखा था, ग्रामवासी कहते हैं। भरत जी दौड़कर उस व्यक्ति को हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, भैया पूरी कहानी बताओ, मेरे प्रभु कब बैठे थे और क्या किया उन्होंने? तो ग्रामवासी बताने लगते हैं कि महाराज भगवान श्री राम जब इस वट वृक्ष के नीचे आए और लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए चले गए तो भगवान श्री राम इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके अपने पैरों में लगे हुए कांटे को निकालने लगे। बहुत देर हो गई। भगवान के पैरों से जब कांटा नहीं निकला तब माता सीता ने कहा, प्रभु इतनी देर क्यों लग रही है? अगर आप कहिए तो मैं इस कांटे को निकाल दूं। तब भगवान ने कहा, देवी मेरे चरणों से दूर करना तुम्हारा स्वभाव नहीं। तुम्हारा तो स्वभाव है कि जीव को मेरे चरणों के पास लेकर के आओ। मेरे चरणों से दूर करना तुम्हारा स्वभाव नहीं, क्योंकि तुम भक्ति हो। जो भक्ति भाव से मुझे भजता है उसको तुम मेरी शरण में ले आती हो। सीता माता ने कहा, प्रभु मैं समझ गई। आज ये जो आपके हाथ हैं ये न्याय के प्रतीक है। धनुष बाण धारण करते हैं और आपका ये जो चरण है ये करुणा का प्रतीक है। और आज न्याय और करुणा में झगड़ा हो गया। देखते हैं कि जीत किसकी होती है, लेकिन जीत हुई करुणा की। भगवान अपने पैरों से कांटे को निकाल नहीं पाए। इतने में लक्ष्मण जी महाराज पानी लेकर के आ गए। उसी कांटे लगे हुए चरणों के साथ भगवान राम आगे चले गए, पर भगवान ने अपने चरणों में लगे हुए कांटे को निकाला नहीं।
भरत जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भराए। धन्य हो मेरे प्रभु का स्वभाव, जो उन कांटों को अपने चरणों से अलग नहीं करता, वो भरत को क्या अलग करेंगे। दौड़ कर गए भरत जी और उस वट वृक्ष की परिक्रमा करने लगे, प्रणाम करने लगे। धन्य है तूने मेरे प्रभु को बैठने के लिए आसन दिया, तूने अपने पत्तों से मेरे प्रभु की सेवा करी। तू धन्य है जो तुझे मेरे प्रभु के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भरत जी महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए अपने रास्ते पर बढ़े जा रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हरि मेरे अवगुण चित्ते न धरो, कि प्रभु मेरे अवगुण चित्ते न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, कि अब की पार करो, कि हरि मेरे अवगुण चित्ते न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्ते न धरो। भरत जी महाराज प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हरि मेरे अवगुण चित्त न धरो। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे प्रकृति भरत जी के प्रतिकूल हो गई। सारे लोग सोचने लगे, देवताओं ने निर्णय कर लिया, ऐसा कोई उपाय करो राम और भरत जी की भेंट ना हो पाए, ऐसा कोई उपाय करो। भगवान भुवन भास्कर तपने लगे, धरती जलने लगे, भरत जी के चरणों जल भास्कर तपने लगे, धरती जलने लगी, भरत जी के चरणों में फफोले पड़ गए। लेकिन ये ऐसा प्रेमी है कि बिना आह किए रास्ते से बढ़ता चला जा रहा है, राम राम स्मरण कर रहा है। भरत जी की उस स्थिति को देखा तो धरती माता सर्वसार हो गई। मैं क्या जवाब दूंगी। भगवान राम को तुरंत मृदुल हो गई धरती। मैया आए बादलों ने भगवान सूर्य को ढक दिया। इतना सुंदर मार्ग भगवान राम के जाने से नहीं हुआ जितना सुंदर मार्ग आज भरत जी के जाने से हो रहा है। ऐसा मार्ग तो प्रभु राम के लिए नहीं बना। जब हम भगवान को पाने के लिए बढ़ते हैं, थोड़े समय के लिए भले ही प्रकृति प्रतिकूल हो जाए, लेकिन अगर हम दृढ़ रहते हैं तो बाद में वही प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाती है। दृढ़ता होनी चाहिए, और अगर हमारी दृढ़ता है तो प्रतिकूल अनुकूल होकर ही रहेगी। यह हमें भरत चरित्र बताता है। आकाश मार्ग पर देवराज इंद्र भरत जी को आते देख रहे हैं। देवराज ने कहा, गुरुजी अब सारी बात बिगड़ गई। ये इंद्र ही है जिसको हमेशा डर लगा रहता है। कहता है इंद्र, राम सकोचि प्रेम बसे, भरत सप्रेम पयोधी, बनी बात में गिरने जैसी, करे जतन छल
सोधी, बनी बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि राम जी के पास यदि भरत जी पहुंच गए तो राम जी भरत जी को मना नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरुदेव ऐसा कोई कार्य करिए जिससे राम और भरत का मिलन ही ना हो पाए। बृहस्पति जी एक टक देखने लगे। इंद्र ने कहा, गुरुदेव कोई गलती हो गई क्या? बृहस्पति जी ने कहा, नहीं, ये देख रहा हूँ कि दो आंखों का अंधा हमने पहले देखा था, पर 1000 आंखों का अंधा पहली बार देख रहा हूँ। तुम 1000 आंख के अंधे हो, साक्षात तुम भरत को रोकना चाहते हो। भगवान राम जिसका नाम जप करते हैं तुम उनके इष्ट देव को रोकना चाहते हो। मुझे तो लगता है कि तुम 1000 नेत्रों वाले अंधे हो, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, समझाया बृहस्पति जी ने। भरत ही जाने राम पर छाई, भरत को भगवान राम की छाया समझो। और ये सबसे बढ़िया स्पष्टीकरण है भरत जी के संदर्भ में कि परछाई की स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं होती। व्यक्ति जो करता है उसकी छाया वही करती है। अगर आप भोजन करेंगे तो आपकी छाया भी भोजन करेगी, अगर आप सोएंगे तो आपकी छाया भी सोएगी, अगर आप चलेंगे तो आपकी छाया भी चलेगी। इसी प्रकार भरत जी भगवान राम की छाया है। तुम कैसे सोच सकते हो कि भरत जी राम जी को लौटाने के लिए जा रहे हैं? वो राम को लौटाने के लिए नहीं जा रहे, वो तो केवल इस कारण जा रहे हैं कि मेरे कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट हो रहा है। देवता सब प्रसन्न हो गए, फूलों की वर्षा करने लगे। भरत जी महाराज पूरे समाज को लेकर चले जा रहे हैं। इतना प्रेम है हृदय में कि जब उनके मुख से निकलता है राम तो ऐसा भाव विद्युत वातावरण में परिव्याप्त हो जाता है कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं पिघल जाते हैं। ऐसा भाव विद्युत पत्थर पिघल जाते हैं। इतने प्रेम से जब भरत जी महाराज राम नाम लेते हैं, भरत जी महाराज राम नाम का उच्चारण करते हैं, इतने द्रवित होकर के कि भावनाओं में आकर के जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। आज भी चित्रकूट में उन पिघले हुए पत्थरों के दर्शन होते हैं। महाराज भरत जी के राम कहने से जो पत्थर पिघल गए थे वह आज भी चित्रकूट में देखने को मिलते हैं। इसलिए तो बृहस्पति जी इंद्र को समझाते हैं कि इनका विरोध मत करना, जो अपराधे भगत कर राम रो से पावकी सो जरई।
जो अपराध भगवान के भक्त का करता है कोई, तो प्रभु श्री राम जी के रोष से बच नहीं पाता। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दो इंद्र। जमुने तीरे तेहि दिन करि बासु, भयो समय सन सब ही सुपासु। जमुना के तीर पर पहुंचे, यमुना मैया को देखते ही भरत जी को ऐसा लगा ये साक्षात मेरे प्रभु राम हैं। जो प्रेमी होते हैं उनको भगवान के संबंध की कोई भी चीज मिल जाए भगवान की याद दिला देती है। यमुना मैया श्याम वर्ण की है। यमुना जी को देखते ही भरत जी को लगा ये लगता है यहाँ साक्षात मेरे प्रभु भगवान राम ही विराजमान है। भरत जी को प्रेम में ऐसे डूबे हुए देखकर कौशल्या मैया संभाल रही है, बेटा हमें दर्शन करना है। राम का संभालो, अपने आप को संभालती हैं। भरत जी प्रभु के प्रेम रूपी सरिता में डूब रहे हैं, लेकिन विवेक रूपी जहाज का सहारा ले लिया, क्योंकि प्रभु का दर्शन करना है। यमुना जी को पार किया। यमुना जी को पार करके भरत जी महाराज सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। जो मिलता है उसी से पूछते हैं, क्या तुमने मेरे प्रभु को देखा? एक लकड़हारा चला जा रहा था और भरत जी ने उस लकड़हारे को प्रणाम किया। जैसे भरत जी ने प्रणाम किया वैसे लकड़हारे के सर से लकड़ी का गट्ठा गिर पड़ा और कहने लगा कि अरे महाराज आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? भरत जी ने कहा, भैया इस वन से मेरा संबंध है, इसी वन में मेरे प्राण प्रियतम श्री राम आए हैं। क्या तुमने मेरे प्रभु राम को देखा है? उस लकड़हारे ने कहा, वो जो बिल्कुल आप जैसे हैं मैंने देखा है। मैं लकड़ी का गट्ठा लिए चला आ रहा था और धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई। मैंने गट्ठा फेंक दिया और मैं बड़े भाव से देखने लगा कि ये किसके ऊपर आज संधान करने जा रहे हैं। और मैंने देखा एक हिरण का झुंड इनके आगे खड़ा है और उन्हीं को निर्निमेष नैनों से देख रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि हिरण तो धनुष बाण देख करके भाग जाते हैं, ये कौन है जिनके सामने हिरण निर्भीक होकर खड़े हैं? किसी ने उन हिरणों से पूछा, क्या तुमको भय नहीं लगता? हिरणों ने कहा, हमको भय नहीं लगता क्योंकि हम बाण की ओर नहीं देख रहे, हम तो उसकी ओर देख रहे हैं जिसके हाथों में बाण है। जीवन में भय तब होता है जब हम काल की ओर देखते हैं। जिसके हाथ में काल है उसके हाथों की ओर देखने से भय कहाँ। और वो हिरण ये भी सोचते हैं कि जब सरकार ने ही बाण ले लिए हैं तो भागकर किसकी शरण में जाएंगे।
सबसे बचाने वाला परमात्मा अगर मानने के लिए तैयार हो जाए तो भागेंगे भी तो किसकी शरण है। तो मैंने देखा कि वो जितने हिरण थे भगवान की ओर एकटक निहार रहे थे, उतने में ही लता जाल की चीरती हुई विद्युत सौदामिनी के जैसे एक सीता माता आई और उन्होंने राम जी का के हाथ से बाण पकड़ते हुए कहा, नहीं प्रभु, हे आर्यपुत्र, ये मृगया आपके बस की बात नहीं है। और उन्होंने उस बाण को लेकर तरकस में डाल दिया। क्या वही हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हो? भरत जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस रहे हैं। कैसा सुंदर भाव है प्रभु का। भरत जी ने उस लकड़हारे को हृदय से लगा लिया। वो चल पड़े अपने प्रभु की खोज में। इतने में निषाद राज ने एक ऊंचे स्थान पर चढ़ करके भरत जी से कहा, भैया वो देखिए। राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय निषाद राज ने ऊंचे स्थान पर चढ़ करके भरत जी से कहा, भैया वो देखिए, वो चार वृक्षों के बीच में जो वट वृक्ष है उसी के नीचे प्रभु का सुंदर आश्रम है। कमलानाथ भगवान का दर्शन दूर से ही कराया। बोलिए कमलानाथ भगवान की जय। कमलानाथ भगवान का दर्शन करते ही भरत जी महाराज को इतना आनंद आया कि सैकड़ों शेष सारंग मिलकर के उस आनंद का बखान नहीं कर सकते जो आनंद भगवान के राम शैल का दर्शन करने के बाद आया। राम रजनी अवशेषा जागे से सपने ऐसे देखा। सहित समाज भरत जनुआए, नाथ वियोग ताप तनया ताए। उधर श्री राम जी रात से रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समा सहित भरत जी आए, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतृप्त है। भगवान श्री राम के लिए वहां शब्द का प्रयोग किया और भगवान भरत जी के लिए यहाँ शब्द का प्रयोग किया। गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव है कि वो जिसके साथ होते हैं मानस में उसके लिए यहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसके साथ नहीं होते उसके लिए वहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं। वहाँ निशाचर रहे सशंकर, वहाँ ऋषि रावण
जागे रघुराई। गोस्वामी जी जिस पात्र के साथ होते हैं उसके लिए यहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसके साथ नहीं होते उसके लिए वहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब भगवान राम और रावण की बात थी तो गोस्वामी जी राम के साथ रहे, रावण के साथ नहीं रहे। लेकिन आज तो राम और भरत जी के बीच की बात है, तो गोस्वामी सोच रहे हैं सोच रहे हैं कि भरत जी के पक्ष में रहे कि राम जी के पक्ष में रहे। गोस्वामी जी ने खूब सोचने के बाद निर्णय किया कि मैं तो राम जी के पक्ष में नहीं रहूंगा, मैं तो भरत जी के पक्ष में रहूंगा। मैं अपने भरत जी महाराज के पक्ष में रहूंगा, क्योंकि जिस भरत ने केकई मैया का साथ नहीं छोड़ा, वह मुझ दीनहीन तुलसी को कैसे छोड़ सकते हैं। जो केकई मैया को अपने साथ लेकर आया हो उसी के साथ रहने में भलाई है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है वो उमा। गोस्वामी जी ने कहा सरकार जब तक भरत जी हैं तब तक मैं आपके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे पता है जब तक इनका साथ नहीं करूंगा तब तक आपका दर्शन होने वाला नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है यहाँ भरते सब सहेते नहाए, यहाँ भरते सब सहेते सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए, मंदाकिनी पुनीत नहाए। अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो तुलसीदास जैसे सठ को कलिकाल में प्रभु के सन्मुख कौन करता। इसलिए गोस्वामी जी ने भरत जी के पक्ष में, गोस्वामी जी भरत जी के पक्ष में खड़े हैं। रात्रि में माता स्वप्न देखती हैं और प्रभु को बताती हैं। भगवान श्री राम नित्य क्रिया करके, नित्य कर्म करके सुंदर सीता माता की बनाई हुई वेदिका में विराजमान है। उसी समय कोल भीलों ने कहा महाराज भरत जी का आगमन हो रहा है। भरत जी का नाम सुनते ही भगवान के जो नेत्र थे प्रेम रूपी जल से सराबोर हो गए। भरत जी का आना और भगवान के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। आखिर भरत के आने का कारण क्या है? जरूर मुझे राजपद प्रदान करने के लिए आ रहा होगा, लेकिन भगवान को समाधान भी मिल गया। कैसे समाधान? तब भाय जाने भरत कहे बहु साधु सयाने। तीन विशेषण भरत जी पहली बात कहे भरत जी कहे में है किसी के बात में, जो मैं कहूँगा उसे स्वीकार करेंगे। दूसरा वो साधु है, तीसरा सयाने हैं। इसलिए समाधान मिल गया राम जी के मन को, लेकिन लक्ष्मण जी के मन को समाधान नहीं मिला।
मिल रहा। राम जी को परेशान देखा तो क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी महाराज को लगा, भरत जी महाराज भगवान से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका पद पा करके, धर्म की मर्यादा को मिटा करके चले आ रहे हैं भरत जी, मैं शपथ लेता हूँ अगर सैकड़ों शंकर भी आकर भरत जी की रक्षा करते हैं, आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ मेरे बाणों से बच नहीं पाएंगे। क्रोध जाग गया लक्ष्मण जी महाराज का। आकाशवाणी हो गई, भरत जी की सराहना करने लगी आकाशवाणी, लेकिन धीरे धीरे से एक बात कह दी, देखो महाराज सहसा गई पाछ पछताही, कहे वेद बुध ते बुध नाहि। आकाशवाणी ने संकेत किया कि बिना सोचे विचारे जो अकस्मात काम कर देते हैं उनको विद्वान नहीं कहते। लक्ष्मण जी को संकोच हो गया। भगवान सीताराम जी ने उनको अपने बीच में बिठा लिया और भगवान अपने कर कमलों से उनके सिर को स्पर्श करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण भैया मैं तुम्हारी सौगंध खा करके कहता हूँ, पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत जैसा सुंदर भाई इस संसार में कोई हो नहीं सकता। भरत जैसे भाई को तुमको लगता है राजमर्द हो गया। अरे भरत ही होई नाराज मधु, विधि हरि हरे पद पाई, करो की काज सो करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। भरत जी के हृदय में जो सीताराम जी बैठे हैं, जिसके हृदय में सूर्य बैठा हो, उसके हृदय में अंधकार हो सकता है। इसलिए भैया भरत को मद नहीं हो सकता। थोड़े से जामन से क्षीर सिंधु फट सकता है, जैसे थोड़े से जामन से क्षीर सिंधु नहीं फट सकता, इसी प्रकार भरत जी के हृदय में परमात्मा का निवास है। अगर विधि हरिहर का पद भी उन्हें मिल जाए तब भी उन्हें अहंकार नहीं हो सकता। भगवान राम ने समझाया, समझाकर भगवान राम वेदिका पर बैठे हैं। इधर सबको भरत जी ने मंदाकिनी के तट पर रोक दिया। केवल शत्रुघ्न और निषाद राज को साथ में लेकर चले। निषाद ने कहा, देखो भैया वो चार वृक्षों के बीच में जो वट का वृक्ष है, उसी के नीचे भगवान का आश्रम है। जैसे ही दिखाई पड़ा भगवान का आश्रम, भरत जी महाराज दौड़ पड़े, दौड़ते जा रहे हैं, बड़े प्रेम से दौड़ रहे हैं। और जहाँ भगवान के चरण दिखाई पड़ती, दोनों भाई लौट जाते। हर्ष ने रखी राम पदे का, मानहु पारस पायहु रंका। रज सिर धरी नहीं लावही, रघुवर मिलन सर से सुख पावही। भगवान के चरणों के चिन्ह जो
सुंदर रज में पड़े हैं, उन चरण चिन्हों को बड़े प्रेम से प्रणाम कर रहे हैं। दौड़ पड़े दोनों भाई आश्रम के बाहर आए। पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई, भूतल परे लुकुटे की नाई। आश्रम के बाहर जैसे लाठी होती है उसी तरह साष्टांग प्रणाम, दोनों हाथ खुले हुए हैं। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। भगवान श्री राम ने जान लिया भरत आ रहे हैं, तो भगवान ने जानबूझकर भरत की तरफ पीठ करके बैठे हैं और भगवान राम के सामने लक्ष्मण जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी सीधे भरत जी को देख रहे हैं, भगवान राम नहीं देख रहे हैं। निषाद राज ने कहा, भैया भगवान ने आपको देखा नहीं, भीतर चलिए। भरत जी ने सजग नेत्रों से कहा, भैया हमारी सामर्थ्य तो केवल दरवाजे तक की है, भीतर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरी सामर्थ्य जहाँ तक थी मैं आ गया, अब भीतर ले जाना होगा तो आएंगे, नहीं ले जाना होगा तो मैं यहीं पड़ा रह जाऊंगा। वचन सप्रेम लखने पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। जीव का सामर्थ्य नहीं है कि वो आश्रम में प्रवेश कर पाए, देह तक ही आने का अधिकार है। पड़े हैं दोनों हाथ खुले हैं, लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, एक तरफ सेवा है, दूसरी तरफ भाई का प्रेम है। लक्ष्मण जी के मन में द्वंद्व चल रहा है, भैया की सेवा करूं कि भरत भैया के आने की सूचना दूं। गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई पतंग उड़ाने वाला उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो कभी नीचे आ रही हो कभी ऊपर जा रही हो, तो लक्ष्मण जी का मन कभी भरत जी के प्रेम में डूब जाता है, कभी राम जी की सेवा में अपने को समेट लेता है। थोड़ी देर में ये द्वंद्व चल रहा, भगवान नहीं बोले और लक्ष्मण जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। लक्ष्मण जी ने धरती पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और धरती पर सिर रखकर कहते हैं, भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं प्रभु आपको। कहते सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करते रघुनाथा। ये प्रणाम भाई भरत को है, ये धरती को प्रणाम नहीं है, ये प्रणाम तो भरत जी का हो रहा है। भैया मुझे क्षमा करना, मैंने आपके बारे में पता नहीं किया, क्या सोच लिया और बोल पड़े। भैया भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। भगवान तो यही चाहते थे कि जब तक मेरा लक्ष्मण नहीं कहेगा तब तक मैं भरत के पास नहीं जाऊंगा। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशंक धनु तीरा। ये प्रेम अधीरा राम है, इतने प्रेम में अधीर है। दौड़ पड़े भरत जी की ओर, भगवान का पीतांबर कहीं गिर रहा है, धनुष कहीं गिर रहा है, बाण कहीं गिर रहा है, तरकस कहीं गिर रहा है। बस दौड़ पड़े। भगवान इतनी तीव्रता से दौड़े कि गोस्वामी जी देख नहीं पाए। बरबस लिए उठाए और लाए, कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान। भगवान
तीव्रता से दौड़े कि भगवान के शरीर से ये चारों चीजें गिर गई। भगवान का अस्त्र शस्त्र गिर गया। मानो भगवान कहते हैं, भैया भरत में बचपन में भी तुझसे हार जाता था और आज भी मैं अस्त्र शस्त्र गिराकर अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे आगे में तुमसे जीत नहीं सकता। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। भगवान मानो अस्त्र शस्त्र गिराकर लक्ष्मण को संकेत दिया हो, लक्ष्मण जी जिस संत को देखने मात्र से मेरे शरीर से अस्त्र शस्त्र गिर रहे हैं, तुम शस्त्र दूर जाकर गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। तुम उनके प्रति बाण चलाने की बात कर रहे थे। इस प्रेमी के प्रति क्या तुम्हारे धनुष बाण चल पाते, जिसको देखकर मेरे अस्त्र शस्त्र दूर जाकर गिर रहे हैं? तुम उसे मारने की बात कर रहे थे। भगवान ने सोचा, भरत जी परम संत हो, किसी संत से मिलने जाओ तो हाथ में हथियार लेकर थोड़ी न जाना चाहिए। इसलिए भगवान ने सारे अस्त्र शस्त्रों को गिरा दिया। संत से मिलने जा रहे हैं, इसलिए अस्त्र शस्त्रों को दूर गिरा दिया है। पीताम्बर भी गिरा दिया, क्योंकि पीताम्बर भी रहेगा तो बीच में व्यवधान पड़ेगा। भगवान नहीं चाहते हैं आज इस शुद्ध मिलन में व्यवधान हो। सब आवरण दूर कर दौड़ पड़े हैं। भगवान ने भरत को हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी ने नहीं किया। भगवान इतनी तीव्र वेग से दौड़े कि गोस्वामी जी देख ही नहीं पाए। ये कब दौड़ करके गए? बरस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलने लिखी बिसरे सब अपान। आज मेरे प्रभु और भरत जी का मिलन होने दीजिए। आगे के प्रसंग को कल सुनाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान